श्री राम। सुंदरकांड की यत पावन कथा प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके पश्चात किष्किंधा कांड की दोहा नंबर 29 से एक दोहे पहले से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए सुंदरकांड की यत पावन कथा अर्थ सहित हम श्रवण करेंगे। बलबादित प्रभु बाड़ी हूँ सो तनु बर निन जाए, उभय गरी मही दीनी साधप दक्षिण धाये। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर लीं। अंग दिखे जाओ में पारा जिय संशय गजु बिरती बारा, जाम बंत कहे तुम सब लायक पटी हैं किम सब कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रे चपत सुने हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साथ रखा है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मनहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलहि नागहु जल निधिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारे, आनो यहाँ त्रकोटे उपारे। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दी जाऊँ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकोट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राज बिनैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को लाएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संगार निश्चर, राम सीतहि आने। तेरे लोक पावन सो जस सुर मुनि नार दान बखाने। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुबीर पद पाथो जे मधुकर दास, तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और इसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास कहा जाता है। भवे सज रघुनाथ जसु रामा, सुनहि जिनर अरु नर सिय रामा।
तिनकर सकल मनोरथ रामा, सेंध करें त्रसरा ऋषि रामा। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तृष्णा के शत्रु राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन तन श्याम सिंह रामा, कम कोटि सोवाद की रामा। सुने तास गुण ग्राम सिंह रामा, जसु नाम अग खगपद की रामा। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बध के व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों का समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रणतेश्वर अध्याय विश्राम श्री मधुर रामचरितमानस से सकल चतुर्सोपान समाप्त। इसके पश्चात कल हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की कथा का श्रवण करेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहें।